हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूं। तो देखिए भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिहर मिलन का दिन भी कहते हैं। 4 महीने की योग निद्रा के बाद में भगवान श्री विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं। तब भगवान शिव सृष्टि का पालन करते हैं। तब तक तो भगवान शिव सृष्टि का जो भार है वह भगवान विष्णु को सौंपते हैं, यानी कि दोनों का मिलन होता है इस दिन। तो इस दिन दोनों की ही साथ में पूजा की जाती है। तो इसके लिए विशेष रूप से भोग प्रसाद बनाया जाता है। तो इसके लिए खिचड़ी बनाई जाती है। और ये देखिए, पूजा करने के लिए हमें चौकी लगाना है। चौकी आप लगा ले पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके लगाना है। और साथ में हमें पीला वस्त्र बिछाना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को और विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। और भगवान की, विष्णु भगवान की और गणेश भगवान की सह परिवार हमने फोटो या प्रतिमा स्थापित करनी है अक्षतों के आसन पर या फूलों के आसन पर। और साथ में अष्टदल कमल जो बना करके हमें यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि देखिए साल में एक बार पूजन होता है और सबसे बड़ा ये पूजन होता है। तो इसमें कलश स्थापना अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो देखिए, ये जो पूजा है हमें सुबह के समय करनी है या शाम के समय भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो हरिहर का मिलन का जो समय होता है ना, मध्य रात्रि होता है। तो निश्चितकाल की पूजा इसमें की जाती है। तो जब भी आपको समय मिले तब आप चौकी लगा लें। उसके ऊपर जिस तरह मैंने बिछाया है पीला वस्त्र वैसे बिछा लें। और लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, जल, गंगा जल कलश के अंदर डालना है। पंच पल्लव लगा लेंगे। इस प्रकार से अशोका को अच्छे से सजा लेंगे। आप आज के दिन रंगोली भी बनाएं, क्योंकि ये देव दिवाली होती है। जिस प्रकार से हम दीपावली मनाएं उसी प्रकार से हमें जो है देव दिवाली भी अगले दिन मनानी है। तो देखिए, हमें जो है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी प्रकार से नहा धो करके इस पूजन को करना होता है, क्योंकि दिन में हम टॉयलेट आदि जाते रहते हैं। तो शाम के समय नहा धो करके हमें इस पूजन को करना है। अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूजन निर्विघ्न संपन्न हो और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प छोड़ देंगे और जल का छींटा हम ये लगा देंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो भगवान शिव जी की और विष्णु जी की जो फोटो है एक साथ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह भी ले सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर धूप दीप जो है प्रज्वलित कर लेते हैं। तो भक्तों, स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जो है जनेऊ समर्पित कर देंगे गणेश भगवान को, भोले बाबा को और साथ में विष्णु भगवान जी को भी। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर सभी को व्रत जो है वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। और इसी प्रकार से व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिना व्रत रखे भी शुद्ध सात्विक रहते हुए आप इस पूजन को कर सकते हैं। हाथ में जिस तरह से आपने संकल्प लिया है, संकल्प लेकर के ही इस पूजन को करना चाहिए। चंदन डोली से हम सभी को टीका कर देंगे। भगवान शिव जी को हम सिर्फ चंदन का टीका लगाएंगे। माता पार्वती को और गणेश भगवान को हम यहाँ पर चंदन डोली का टीका लगाएंगे। तो इस तरह से आप जरूर से पूजन करें। पूजन करना बहुत ही शुभ रहता है। तो इस तरह से देखिए भक्तों, इसमें आप जो है अक्षत का भी तिलक अर्पित कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर तिल भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो दीपक की स्थापना की थी उनका भी हम अच्छी प्रकार से पूजन कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, बैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण जो है त्योहार है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन भक्त करते हैं तो उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो देखिए भक्तों, जो इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को लेकर भक्तों का विश्वास है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा से विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि आती है। और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
तो देखिए इस बार बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भगवान भोलेनाथ की जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं वो भगवान विष्णु जी को चढ़ाई जाएंगी। और जितनी भी भगवान विष्णु जी की प्रिय वस्तुएं होती हैं, जो भी फूल पत्तियां हैं, वो भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित की जाएंगी। क्योंकि एक ऐसा ही एक दिन होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ जी को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है और भगवान विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी दिनों में हमें हमें इस तरह से बेलपत्र और तुलसी दल हमें भगवान भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ानी है, ना ही भगवान विष्णु जी को चढ़ानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फूल अर्पित करने के बाद में हम यहाँ सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए भक्तों, आप ये पूजन जरूर से करें, क्योंकि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। और कार्तिक मास में स्नान दान का, दीप दान का विशेष महत्व होता है। जल का भोग लगाएंगे तो लोटे में हमने तुलसी पत्र और बेल पत्र डाल दिया है। इस प्रकार से हमें भोग दोनों को एक साथ में लगाना है। और ये जो पूजन है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। और देखिए चतुर्दशी का दिन है तो आप मिठाई का, कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन लगा सकते हैं। हरिहर मिलन की खिचड़ी बना करके भोग लगा सकते हैं, खिचड़ी का भंडारा कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ऋतु फल का भोग लगाएं, जिसमें आंवला, सिंघाड़ा, केला मुख्य प्रसाद होता है। तो आप जरूर से इसमें भोग प्रसाद अर्पित करें। तो इस तरह से देखिए भक्तों, पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। तो देखिए आप इस तरह से आखिर में बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा जरूर से पढ़नी सुननी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर मीठे पान का भोग लगाया है। इसके बाद में तिल दान जरूर से करना चाहिए। तो तिलों का भोग आप जरूर से लगाएं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा कहानी को सुनना बहुत लाभकारी होता है। इसमें बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु भक्तों की कठिनाइयों को दूर करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। पूजा के समापन पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा भाव से प्रार्थना जरूर से करनी चाहिए। और देखिए बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। तो देखिए अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। अंत में हम करते हैं कपूर से आरती। आप चाहे तो उसी दीपक से आरती उतार सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, उसके बाद में भगवान विष्णु जी की, भोलेनाथ जी की आरती जरूर से कीजिएगा। देखिए बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से बैकुंठ द्वार खोला जाता है, जिससे यह माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। मान्यता क्या है, इस दिन भगवान विष्णु के दरवाजे बैकुंठ द्वार भक्तों के लिए खुलते हैं, जिससे वह अपने पापों से मुक्ति पाकर मुक्ति प्राप्त कर सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से एकादशी का व्रत का पालन किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर दक्षिणा निकाल देंगे और पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में यहाँ पर 14 दीपक का दान किया जाता है। ये दीपक आप सरसों के तेल के, तिल के तेल के या देसी घी के दीपक बना करके 14 जगह पर दान किए जाते हैं। और ये 14 दीपक कहाँ कहाँ दान किए जाते हैं इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, जिसमें उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा, भजन कीर्तन, मंत्र जाप किया जाता है। यह व्रत भक्तों के जीवन की दुख दरिद्रता को समाप्त करने के लिए होता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा करनी है। वैसे तो देखिए बैकुंठ चतुर्दशी का जो विशेष पूजन होता है ना, वो निश्चित काल में मध्य रात्रि में किया जाता है। मध्य रात्रि में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले बस राहु काल देख लीजिएगा, तब आप इस पूजन को कर लीजिएगा। दीपदान देखिए अगर आप रात्रि 12 बजे तक नहीं जाग पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शाम को यानी 8-9 बजे के आसपास दीपदान कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे धर्म शास्त्रों में बैकुंठ चतुर्दशी के व्रत पूजन दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। आप चाहे तो 365 बाती का भी दीपदान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री शंभू।